रेगिस्तान की चुप्पी। पोखरण, राजस्थान। तपती गर्मी, दूर दूर तक फैला मरुस्थल और बिखरे हुए रेत के टीले। लेकिन इस वीराने में उस समय कुछ ऐसा चल रहा था जो न केवल भारत की सुरक्षा को बदलने वाला था बल्कि वैश्विक संतुलन को भी हिला देने वाला था। पर्दे के पीछे। साल था 1998। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सत्ता में आ चुकी थी। भारत वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय दबावों और तकनीकी प्रतिबंधों के बीच झूल रहा था। लेकिन अब देश तैयार था अपनी शक्ति दिखाने के लिए। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक गुप्त बैठक होती है। वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डीआरडीओ के साथ साथ भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्ट के प्रमुख वैज्ञानिक शामिल होते हैं। अब बहुत हो चुका। हमें दुनिया को दिखाना होगा कि भारत कमजोर नहीं है, वाजपेयी जी दृढ़ता से कहते हैं। ऑपरेशन शक्ति की शुरुआत। इस पूरे अभियान को दिया गया कोडनेम था ऑपरेशन शक्ति। अत्यंत गोपनीयता में वैज्ञानिकों की टीम को पोखरण लाया जाता है। रेगिस्तान की तपती दोपहर में वे मजदूरों के भेष में वहां पहुंचते हैं। उन्होंने झोपड़ियों में रहकर दिन में मजदूरी और रात में विज्ञान का अद्भुत संगम रचा। डॉक्टर कलाम, जो इस ऑपरेशन के तकनीकी निर्देशक थे, रात दिन काम में लगे थे। उनका सपना था कि भारत अपनी वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता की पराकाष्ठा तक पहुंचे। आंखों में धूल। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए हमेशा भारत पर नजर रखती थी। उनके पास अत्याधुनिक उपग्रह थे, पर भारत ने उन्हें भी चकमा दिया। वैज्ञानिकों ने रेत के नीचे सुरंगें बनाई, परीक्षण उपकरणों को रात के अंधेरे में ढका गया और उपग्रहों के रास्तों का हिसाब लगाकर ही हर गतिविधि की योजना बनाई गई। भारतीय सेना, डीआरडीओ और बीएआरसी सबने मिलकर इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाया। वह ऐतिहासिक दिन 11 मई 1998। 11 मई की सुबह थी। पोखरण की धरती पर सब कुछ शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर धरती की धड़कनें तेज थीं। सुबह 3:45 बजे अंतिम चेकलिस्ट पूरी की गई। 3:45 बजे पहला बटन दबाया गया। जमीन हिली। तेज गड़गड़ाहट हुई। रेत के बादल आसमान में छा गए। भारत ने एक साथ 3 परमाणु बमों का सफल परीक्षण किया। विजय की घोषणा। 13 मई को 2 और परीक्षण हुए। इस प्रकार कुल 5 सफल परमाणु परीक्षण किए गए। भारत ने यह साबित कर दिया कि वह अब परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गर्व से कहा, भारत अब परमाणु शक्ति है। हमने किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन अब कोई हम पर भी आंख उठाकर नहीं देखेगा। अध्याय 6 प्रतिक्रियाएं। अमेरिका, जापान और यूरोपीय देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन देश की जनता ने सरकार और वैज्ञानिकों को सिर माथे पर बिठाया। पाकिस्तान ने कुछ ही हफ्तों बाद अपने परमाणु परीक्षण किए। यह भारत की रणनीतिक सफलता का प्रमाण था। अध्याय 7 कालजयी क्षण। डॉक्टर अब्दुल कलाम को पूरे देश ने मिसाइल मैन के रूप में जाना। उनकी भूमिका ने उन्हें राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया। पोखरण ने भारत की रणनीतिक नीति, रक्षा तैयारी और वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता को नया रूप दिया। निष्कर्ष। 1998 का पोखरण परीक्षण केवल विज्ञान या सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, यह एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पुनर्जागरण था। यह दिखाता है कि जब इरादा साफ हो, नेतृत्व दृढ़ हो और वैज्ञानिक समर्पित हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। साथियों, हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे ताकि ऐसे ही और जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहे। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। आपका प्यारा दोस्त विकास।